श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे, शास्त्री महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का बंदना करता हुआ मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि होगी सुखों और खुशियों की बारिश। तो प्रिय दर्शकों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं विशेष रूप से कुछ बड़ी भविष्यवाणियाँ लेकर के मैं आप सबों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। यही बताने के लिए आया हूँ, लेकिन हमें आज आपसे बात करनी है पॉइंट टू पॉइंट। सिर्फ पॉइंट बताता जाऊँगा, सिर्फ आपको नोट करनी है। पास में पेपर पेन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई पॉइंट की चीज़ें बताते हैं तो उसमें हमारी रिसर्च ज़्यादा छुपा होता है। उसके लिए हमें पूरे साल का गोचर लिखना पड़ता है। हमें खुद पता नहीं होता, हमें भी प्लान करना पड़ता है कि कब किस ग्रह का गोचर होना, कौन सा ग्रह किस डेट में बकरी होगा, कब मार्गी होगा, फिर आपके साथ उसका फल क्या जुड़ेगा, फिर आपके रूप में व्यापार हमारे दृष्टिकोण से क्या फल देगा। इन सारी बातों को आज मैं आपके समक्ष पेशकश करूँगा और ये अपने अनुभव के आधार पर करूँगा। कई बार नियम अप टू डेट करना पड़ता है। आज से 100 साल पहले जो एजुकेशन का स्तर था और आज का जो स्तर है वो बहुत बदल गया है। आज से 100 साल पहले किसी ग्रह के साथ किसी शिक्षा को जोड़ करके देखते थे, तो उसी से रिलेटेड अगर और कोई नई शिक्षा पद्धति आई है तो उसे आगे हम शोध के विषय में आगे लेकर के जाते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि हमारे को टाइम टू टाइम इन सूत्रों को भी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, आप सबों से एक निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं अपनी कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, न्यायमूर्ति हैं, कर्म का फल देते हैं और कर्म कैसा करोगे तो आपके हाथ में है। आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंच सकती है आपके द्वारा किए जाने वाले कृत्य से, और फिर भी आप कर रहे हैं और आपको आभास हो रहा है कि हमारे द्वारा किए गए कृत्य से सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा पीड़ा पहुंच सकती है। इसलिए मुझे यह नहीं करना चाहिए, तो मत करिए। यही है आपका कर्म। कर्म दोनों हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। डिसाइड आपको करना है और फल देना है न्यायमूर्ति कर्म फलदाता शनिदेव को। दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर कुंडली का विश्लेषण आप कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7999871010 पर आप संपर्क कर सकते हैं। शुल्क लागू हो रहेगा। तो यह 2024 आपके द्वितीय चरण के समाप्त करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। अब सबसे पहले मैं पहला पॉइंट डिस्कस करूंगा और वो पहला पॉइंट ये है, पहला घर में बैठे हुए हैं। ये आपका शरीर भी है और मान सम्मान भी है। मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्तिगत अच्छा रहेगा, काम बनेगी, काम का रफ्तार अच्छा रहेगा, काम कोई रुकेगा नहीं पूरे, बल्कि एडवांस में आपके काम बनेंगे। पहला पॉइंट कहता है कि सस पंच महापुरुष का राजयोग जो आपके कुंडली में बना हुआ है, इस राजयोग का फल पूरे वर्ष 2024 में आपको शुद्ध रूप से प्राप्त होता रहेगा। पर डिफरेंस आएगा। डिफरेंस ये आएगा कि जब शनिदेव बकरी हो जाएंगे और इनका जो वक्र चाल का प्रभाव है वो जून से शुरू होगा, तो पहले बहुत उत्तम है, बाद में 6 महीने में उल्टे चलेंगे तो फल थोड़ा स्लो देंगे। मिलेगा राजयोग ज़रूर,
पर स्लो हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कहता है, 2024 में अप्रैल इंड से यानी कि मई की शुरुआत से देवगुरु बृहस्पति केंद्र में आ जाएंगे चतुर्थ भाव पर। और इस दूसरे पॉइंट में आपको एडवांटेज मिलेगा कि जैसे ही गुरुदेव केंद्र में आएंगे तो कर्म पर दृष्टि जाएगी, वृश्चिक राशि मित्र राशि पर दृष्टि डालेंगे, कैरियर नौकरी प्रमोशन के घर में, और शनि की भी दृष्टि आ रही है और गुरु की भी आने लगेगी भाइयों। तो ऐसी स्थिति में काम को गति मिलेगी। दो पावरफुल ग्रह जिसका ज़्यादा रोल ज्योतिष में होता है, शनि और गुरु, क्योंकि लंबे ग्रह हैं, समय के परिवर्तन करते हैं, वो आपके केंद्र को में आ जाएंगे, यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट यह भी कहता है, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये कहता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब देवगुरु बृहस्पति जब वक्र चाल में होंगे तो उस समय 3 गुना रफ्तार से आपके खर्चे होंगे और उस समय आपका प्रारंभ होगा 9 अक्टूबर 2024, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर आखिरी के 3 महीनों में आपके खर्चे को बहुत सोच समझ कर करने हैं। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कहता है, यह जुड़ा हुआ है आपके शुक्र ग्रह के साथ। कौन है शुक्र? दैत्य गुरु हैं, ज्ञानी ग्रह हैं। और इस चौथे पॉइंट में मैं एक तारीख नोट कराना चाहता हूँ, लिख लीजिए। 8 मार्च 2024 इस टाइम पीरियड में आपके शरीर के ऊपर बैठ गए हैं, इधर कुंभ राशि में बैठे हैं। चौथे घर में मेरे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाग्य के मालिक आपके शरीर पर बैठेंगे तो ये सुख संपत्ति, वाहन, जमीन जायदाद, राजनीतिक सुख के स्वामी होकर के आपके केंद्र में राजयोग बना करके बैठेंगे। एक तारीख और नोट कर लीजिए, इसको 5वें पॉइंट में मेंशन कर लेना। 31 मार्च 2024 इस डेट में शुक्र यहाँ रहेंगे उच्च के होकर पैसे के घर में। 5वां पॉइंट ये कहता है इस टाइम पीरियड में पैसा आएगा और अच्छा खासा पैसा आएगा और ये पैसा 24 अप्रैल तक आएगा, यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।